Okay, so hello everyone, welcome back to my channel. So this video is for the students who are like pursuing computer graphics. ठीक है, उनका 12th को एग्ज़ाम है तो मुझे पता चला. ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स. ठीक है, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स का लाइक आई डोंट नो द सिलेबस, बट मुझे किसी ने बताया कि वो जो ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, ठीक है, ये सब जो पार्ट है वो उसी का है. तो वो वाला पार्ट बस मैं आपको समझा रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि रोटेशन, ट्रांसलेशन ये सब हम कैसे करते हैं. तो हम सीखेंगे, मैं बता देती हूँ हम क्या क्या सीखेंगे. हम सीखेंगे ट्रांसलेशन. ठीक है, हम ट्रांसलेशन सीखेंगे, हम रोटेशन सीखेंगे, मतलब ट्रांसलेशन से पहले स्केलिंग सीखेंगे, एंड देन रोटेशन सीखेंगे, रिफ्लेक्शन सीखेंगे, एंड शेयरिंग कुछ है, एक और वर्ड है, मैंने फर्स्ट टाइम न्यू सीखा. ठीक है, ये वीडियो बनाते बनाते सो जब मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी तो मैंने ये चीज़ें सीखी. ठीक है, तो ये 5 चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्मेशंस कहते हैं ना, कि हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो वो चीज़ अब हम सीखेंगे. ठीक है, तो ट्रांसलेट, मैं इनकी मीनिंग बता देती हूँ. ट्रांसलेट मतलब हो रहा है कि मैं किसी कोऑर्डिनेट को इधर उधर ट्रांसलेट कर रही हूँ. ठीक है, मतलब इधर उधर उसे उठा के, मतलब ट्रांसलेट करना मतलब उसे हिला के इधर उधर करना. ठीक है, स्केलिंग मतलब उसका साइज़, स्केल बड़ा करना या छोटा करना कोऑर्डिनेट को. ठीक है, रोटेशन मतलब कोई कोऑर्डिनेट क्या है, मैं उसे रोटेट करके काउंटर क्लॉकवाइज. ठीक है, याद रखना, हम काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करके उसकी पोजीशन चेंज करेंगे. रिफ्लेक्शन यू नो कि मतलब उसे रिफ्लेक्ट करेंगे. जैसे आपको शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है ना, ठीक है, राइट को आपको लेफ़्ट दिखता है ऐसे, तो वो रिफ्लेक्शन की हम बात करेंगे कि एक्स एक्सिस के अबाउट क्या रिफ्लेक्शन लेंगे एंड वाई एक्सिस के अबाउट कैसे रिफ्लेक्शन लेते हैं. एंड शेयरिंग, शेयरिंग का मतलब मुझे नहीं पता, बट वी विल लर्न हाउ टू डू लाइक इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं. तो मैं भी फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन रही हूँ. ठीक है, मैंने भी कभी कंप्यूटर ग्राफिक्स के टॉपिक नहीं करे, बट सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, जैसे मैं आपको ना सबका जनरल फॉर्म बताऊंगी कि ट्रांसलेट, कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसे कैसे ट्रांसलेट करता है 2D सिस्टम में, एंड एक हम होमोजीनियस जब बोलते हैं हम उसमें क्या करते हैं, मतलब सेम है, कोई ऐसा डिफरेंट नहीं है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, जैसे मेरे पास मान लो एक पॉइंट है, सो वी हैव अ पॉइंट. ठीक है, वी हैव अ कोऑर्डिनेट, लेट्स से. ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैं एक कोऑर्डिनेट ले रही हूँ एक्स कॉमा वाई. लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. मेरे पास कोऑर्डिनेट जो है वो 2,3 है. ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जांपल. अब मुझे इसे अब ट्रांसलेट करना है, सो ट्रांसलेट दिस. ठीक है, इसे ट्रांसलेट करना है विथ 5,2. ठीक है, 5,2 में ट्रांसलेट करना है, तो इसका मतलब क्या होगा. ठीक है, तो इसको मैं कैसे करूँगी, तो मतलब क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपके पास जो भी कोऑर्डिनेट है उसे ट्रांसलेट करो विद दिस, या फिर ये ऐसे भी बोल सकता है 5 यूनिट्स एक्स डायरेक्शन में, 2 यूनिट्स वाई डायरेक्शन में आपको ट्रांसलेट करना है. ठीक है, तो इसकी पहले मैं मैट्रिक्स. ठीक है, जो भी हमारा ट्रांसलेशन का आंसर आता है, मान लो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है इसे मैं बोल रही हूँ पी, एंड ये पी डैश, जो हमारे पास न्यू कोऑर्डिनेट आएगा वो होगा पी डैश. तो पी डैश क्या होता है, वो होता है ट्रांसलेशन का मैट्रिक्स इनटू में दिस, जो पी है हमारा ओरिजिनल वाला. ठीक है, तो हम इसे बोलते हैं न्यू ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स, ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, एंड दिस इज ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स. अब ये ट्रांसलेशन मैट्रिक्स बनती कैसे है, अभी हम सिर्फ 2D में बात कर रहे हैं. होमोजीनियस में भी साथ साथ में चेंज करना सिखा दूँगी क्योंकि सिमिलर्स है. ठीक है, सो ट्रांसलेशन की जो मैट्रिक्स बनती है वो होता है ओके. सो नॉर्मल हम क्या है, यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी. हाँ, तो यहाँ पे कितना ट्रांसलेट करना है मुझे, 5 एंड 2 से, एंड यहाँ पे प्लस 2,3. ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में बस नॉर्मल प्लस कर दो. 5 में 2 7 एंड 2 में 3 क्या हो गया 5, सॉरी ये क्या लगा रही हूँ मैं. ठीक है, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर. तो पी डैश न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो गया, न्यू कोऑर्डिनेट आफ्टर ट्रांसलेटिंग इज 7,5. ठीक है, न्यू ट्रांसलेशन के बाद क्या आ गया, 7,5 आ गया. ठीक है, अब अगर मैं इसे होमोजीनियस में करूँ, कोई कहे कि होमोजीनियस में सॉल्व करो, तो होमोजीनियस में कैसे करते हैं, पी डैश. ठीक है, मतलब मैं इसे ऐसे लिखूँगी. देखो, जो हमारी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होगी वो ऐसे लिखी जाती है 1 0 0 1 0 0, एंड यहाँ पे होता है कितना हम ट्रांसलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे मैं 5 कर रही हूँ,
2 कर रही हूँ एंड यहाँ पे 1 ही आता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा दिस एंड देन मल्टीप्लाई बाय पी, ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स होमोजीनियस में है ये, ठीक है। होमोजीनियस में अगर कोई बोले सॉल्व करने के लिए तो उसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ये मैट्रिक्स बनती है हमारी 1 0 0 0 1 0। यहाँ पे कितना ट्रांसलेट कर रहे हैं वो, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकता है कि बोल दिया -2, 3 से कर लो तो -2 ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लिखो 2 3 1। अब ये जो कोऑर्डिनेट है जो 2, 3 था वो 2 3 एंड जेड एक्सिस वाले को हम 1 कह देते हैं, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा, मतलब न्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। तो बताओ मल्टीप्लाई तो आता होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ठीक है। वो कैसा होता है, दिस साइड इन मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 1 × 2 2 0 5, तो 2 + 5 क्या बन गया 7। 0 × 2 2, मतलब 0 × 2 0, 1 × 3 3, 3 + 2 5 एंड ये 0 से 0 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो देख रहे हो होमोजीनियस में भी सेम आंसर आया, जो हमारा नॉर्मल तरीके में आया था वही होमोजीनियस में भी आ गया 1 का मतलब। तो हमारा न्यू कोऑर्डिनेट क्या आ गया, सेम चीज़ है। न्यू कोऑर्डिनेट आफ्टर ट्रांसलेटिंग इज 7,5। देन आप इसे नॉर्मली लिख सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट ट्रांसलेशन। अब हम बात करते हैं स्केलिंग, ठीक है। पॉइंट को हम छोटा बड़ा करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव स्केलिंग। मेरे को कोई बोले जैसे कि लेट्स से यही एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल लिया मैंने 2, 3, ठीक है। इसे स्केल करना है, स्केल करते हैं लेट्स से 2 इन द x डायरेक्शन, 2 यूनिट्स इन द x डायरेक्शन, यूनिट्स लिख देती हूँ, 2 यूनिट्स इन द x डायरेक्शन एंड 10 यूनिट्स इन द y डायरेक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या 10 यूनिट्स इन द y डायरेक्शन। अब देखो अब स्केलिंग कैसे करते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, न्यू हमारी जो मैट्रिक्स आएगी उसे मैं P डैश कह रही हूँ, स्केलिंग मैट्रिक्स इनटू में जो हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स है वो, ठीक है, जो इनिशियल है। तो 2, 3 तो इनिशियल है, 2, 3, ठीक है। स्केलिंग वाली मैट्रिक्स को देखो कैसे लिखते हैं, जो एस डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में जो मैं वो कर रही हूँ स्केल, उसे पहले लिखते हैं। मैंने लिखा 2 एंड वाई डायरेक्शन यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 एंड वाई डायरेक्शन में कितना है 10 यूनिट्स। तो मैंने क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब इसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो क्या हो जाएगा 4, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्या आंसर आ जाएगा 30। तो स्केलिंग आफ्टर परफॉर्मिंग स्केलिंग, ठीक है, जैसे ही मैंने स्केल परफॉर्म किया, आफ्टर परफॉर्मिंग स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग द रिक्वायर्ड आंसर या फिर रिक्वायर्ड आंसर या फिर कोऑर्डिनेट इज 4, 30। अब इसे ही अगर मैं कहूँ होमोजीनियस में करके दिखाओ, तो होमोजीनियस में कैसे करते हैं, होमोजीनियस में करते हैं, देखो एक्स डायरेक्शन में सेम मैट्रिक्स बनानी है, अभी इतने ही तो सेम बनानी है, ठीक है। ये सेम बनाई, बस यहाँ पे डायगनली यहाँ पे 1 आ जाएगा, बाकी सारी जगह क्या आ जाएगा 0 0 0। ये समझ आया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करना है 2 3, यह हमें कोऑर्डिनेट दे रखा था, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे 1 लगा देते हैं बस। और इसको क्या कर दो, अब मल्टीप्लाई कर दो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 2 × 2 4 आ गया, बाकी 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 4। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, 10 × 3 30, 0 × 1 0। अब 0 0 सा 0 2 सा 0, 0 3 सा 0, 1 1 सा 1। तो रिक्वायर्ड वही आ गया, सेम आंसर आ गया। मैंने कहा था सेम ही आंसर आएगा होमोजीनियस से भी और नॉर्मल से भी। तो अब नाउ स्केलिंग इज डन। अब बात आ रही है रोटेशन की, ठीक है। अब हम क्या परफॉर्म करेंगे, रोटेशन। नाउ रोटेशन के लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मतलब रोटेट हम कैसे करते हैं,
ये हमारे पास कोई मान लो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है मान लो x, y। इसको मैं क्या कर रही हूँ, रोटेट करके ऐसे, मान लो किसी भी एंगल में मैं इसे रोटेट कर रही हूँ, कहाँ ले जा रही हूँ इसे, x डैश y डैश में ले जा रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है, तो ये अब मेरी न्यू वो आ गई। तो अब इसे निकालने का तरीका क्या होता है वो हम देखेंगे। मान लो ये एंगल अभी यहाँ पे फाई बना रहा है और यहाँ पे ये इसके साथ क्या बना रहा है, थीटा, ठीक है। तो ये थीटा एंगल से रोटेट कर दिया गया है, बस इतना एंगल, ठीक है। ये इतना जो पार्ट है, ये इतना थीटा एंगल से क्या कर दिया गया है, रोटेट, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। मान लो आपके पास दे रखा है सेम हम चीज़ लेके देखते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बताती हूँ मैट्रिक्स कैसे बनेगी। मैट्रिक्स, अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, तो 2D में मैट्रिक्स कैसे बनती है, ऐसे कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा। मतलब आपको ना ज़्यादातर जो मैट्रिक्स मिलेगी ना, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सिमेट्रिकली मिलेगी, तो आपको ना याद करने में भी इतनी दिक्कत नहीं होगी। देख रहे हो, सिमेट्रिकल सी मैट्रिक्स है, याद एक बार याद करो, 2-3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। याद रखना ये जो थीटा है यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज वाला एंगल है, ठीक है। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब होता है ऐसे में रोटेट कर रहे हैं हम, इधर से इधर को जाते हुए, इसे बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक की डायरेक्शन में। क्लॉक कैसे चलती है, इस डायरेक्शन में चलती है ना, पहले 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, 3 बजते हैं, ऐसे ऐसे करके चलती है, ठीक है। तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, ठीक है। समझ आया। अगर ऐसे याद नहीं रहते वर्ड्स तो ऐसे याद कर दिया करो, लाइक मुझे ऐसी ही हेल्प होती है, मैं तो बचपन में ऐसे ही याद करती थी, ठीक है। अब तो याद हो जाते, बार बार वर्ड्स बोलते रहो तो याद हो जाते हैं, ठीक है। सो थीटा काउंटर क्लॉकवाइज एंगल होता है, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल। सो नाउ मान लो मुझे बोला कि 2,3 को रोटेट कर दो काउंटर क्लॉकवाइज with the angle लेट्स से बोल दिया 45 डिग्री, 45 डिग्री से एंगल बोल दिया। तो अब इसका कैसे, हमारी जो P डैश जो मैट्रिक्स होती है वो कैसे निकलती है, तो देखो कैसे निकलती है। वो निकलती है हमारी cos 45, ठीक है, माइनस साइन 45 डिग्री, देन साइन 45 डिग्री, cos 45 डिग्रीज, एंड यहाँ पे जो है हमारी नॉर्मल मैट्रिक्स 2,3, जिसे हम कोऑर्डिनेट को वो कर रहे हैं। cos 45 कितना होता है, 1/√2, 1/√2। साइन 45 भी कितना होता है, 1/√2, माइनस 1/√2 आ गया यहाँ पे। cos 45 क्या आ गया, 1/√2, 2 and 3, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, क्या आंसर आ जाएगा, 2√2 माइनस 3√2। तो 2√2, 2/√2 मतलब माइनस 3/√2, ये आ गया पहले उससे, एंड दूसरे से क्या आएगा, 2/√2 प्लस 3/√2, 2/√2 प्लस 3/√2। कोई ऐसा मत बोलना दीदी हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना नहीं आता। ओ गॉड, मतलब क्या कहूँ फिर मैं, मेरे को तो रोना आ जाएगा। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा ना, मैट्रिक्स ऐसे बोलेगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं आता। चलो खैर, किसी को होता है, ठीक है, नहीं आएगा तो बता देना, वो भी समझा दूँगी। ओके, 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 1/√2, एंड नीचे आ गया 5/√2। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारा, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है माइनस 1/√2 एंड 5/√2 आफ्टर द रोटेशन। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बन गया, सो न्यू कोऑर्डिनेट आफ्टर रोटेशन कितना हो गया, इस माइनस 1/√2 कॉमा 5/√2। आई होप सो अभी तक समझ आया होगा, है ना। ये तो थी रोटेशन। अभी हम ना सिंगल ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मतलब अभी सिंगल है। अभी हम कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करेंगे कि पहले ट्रांसलेशन करो, स्केलिंग करो, रोटेशन करो, ये करो। वैसे हाँ, इसकी बात तो मैंने ऑलरेडी कर चुकी है, लीनियर अलजेब्रा के सेक्शन में जाना, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का C पार्ट करवाया है। उसमें मैंने कंपोजिट ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन ले रखा है, तो आप देख लेना। जो भी कंपोजिट दी होती है ना, उनकी मैट्रिक्स बनाओ और फिर मैट्रिक्स को उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक
ठीक है, ऊपर से मतलब नीचे से ऊपर को मल्टीप्लाई करते हैं, उल्टा जाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। चलो एक क्वेश्चन ले लूँगी मैं इसमें भी। ओके, सो रोटेशन का हमने 2D में देखा, इसका होमोजीनियस में भी देख लेते हैं। होमोजीनियस में क्या करते हैं हम, देखो होमोजीनियस में देखो कैसे बनती है मैट्रिक्स, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा, बाकी जगह क्या 0 0 0 0 डाल दो, यहाँ पे 1, ठीक है, समझ आया। तो ये तो ऐसा होगा। अब बस सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देना किस में से, 2 3 1 से, देखना आपका सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर देना, अब तो परफॉर्म हो जाएगा ना कैलकुलेशंस, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े, रोटेशन के बाद हमारे पास है रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम कैसे होगी। मान लो मैं आपको ना ऐसे इसे डायग्राम से दिखाती हूँ, आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ आएगा। मान लो आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है, मान लो कोई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x, y। ये आपको क्वाड्रेंट्स तो पता है ना ग्राफ में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हो जा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, x पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि y एक्सिस नीचे की डायरेक्शन में है, x तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में, ठीक है। ये चीज़ पता होगी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्लस प्लस है दोनों, यहाँ पे एक माइनस हो गया, एक प्लस है, अभी भी ऊपर कोई है क्योंकि वो y एक्सिस अभी भी ऊपर है। यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव हो गए, और यहाँ पे क्या होता है, एक प्लस एक नेगेटिव रह जाता है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे मान लो x एक्सिस को, मान लो ये हमारा मिरर है, और ये मिरर क्या बना हुआ है, y एक्सिस। तो अब मुझे इस कोऑर्डिनेट को y एक्सिस के अबाउट क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। तो सोचो अगर आप इस पॉइंट को यहाँ पे देखोगे तो ये कहीं यहीं पे दिखेगा। मान लो ये शीशा है आपका, सेम टू सेम ये पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, पर ये दिखेगा तो सेम टू सेम, पर मुझे बताओ क्या चेंज आएगा, x जो है वो नेगेटिव बन जा रहा है, y तो सेम रह रहा है, x क्या बन जा रहा है, -x बन जाएगा, और वो y हो जाएगा। अब अगर मैं इसी पॉइंट को कहूँ कि चलो x एक्सिस के अबाउट इसे रिफ्लेक्ट कर दो, ठीक है, ये शीशा है तुम्हारा x एक्सिस, इसके अबाउट रिफ्लेक्ट कर दो, तो मुझे बताओ कि कौन सा चीज़ सेम रहेगा, x सेम रहेगा या y सेम रहेगा। तो देखो जब ये यहाँ पे आया तो क्या, x तो सेम है पॉजिटिव डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन चेंज हो गई, y क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, तो x कॉमा -y बन गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन तो आप ऐसे ही देख सकते हो, बोलेंगे कि एग्जांपल देती हूँ, बोलेंगे रिफ्लेक्ट या फिर फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ -3, -2 अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो अब इसे जरा थोड़ा दिमाग में सोचो, -3 -2 कहाँ पे होगा, वो कुछ यहाँ पे होगा, -3 यूनिट्स, -2 यूनिट नीचे, ये यहाँ पे -3, -2 वाला पॉइंट है। इसे रिफ्लेक्ट करो, पहले कहाँ करना है, x एक्सिस के अबाउट करना है, मतलब x एक्सिस ऐसे, इसको उधर को पलट दो तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है इसमें, -3 तो -3 ही रह रहा है, पर y वाला जो क्या है वो पॉजिटिव बन जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये क्या, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस में जब मैंने रिफ्लेक्शन ली तो मेरा कोऑर्डिनेट न्यू वाला क्या आ गया, -3 तो सेम रहा, और वो जो -2 था वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया तो 2 बन गया। मतलब सिंपल आप ये देख सकते हो, जब आप x एक्सिस में डील कर रहे हो तो आप x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है x को, उसे तो सेम रख रहे हो, बट y का जो है उसे या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव कर दे रहे हो, या फिर पॉजिटिव से क्या कर दे रहे हो, नेगेटिव कर दे रहे हो। तो यहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव बन गया, यहाँ पे क्या करा था आपने, पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव बना दिया, ठीक है। ऐसी y एक्सिस में क्या लाइन बोली मैंने, y एक्सिस को कुछ मत करो, मतलब y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को कुछ मत करो, उसे -2 ही रहने दो। x एक्सिस वाले को देखो -3 है, वो माइनस में है तो पॉजिटिव बना दो, 3 बन गया। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये यहाँ पे है, इसको y एक्सिस के अबाउट इसे रिफ्लेक्ट करना है, तो यहाँ पे आ गया, y में तो कोई चेंज नहीं आया, x चेंज हो गया, वो 3 बन गया, यहाँ -2 बन गया। आई होप सो ये समझ आया होगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्शन की बात है। अगर हम इसे उसमें देखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसे कुछ ऐसा देखते हैं,
अगर मुझे एक्स के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट करना है, तो देखो कैसे बनती है। देखो यहाँ पे तो वैसे हमने दो ही केस डिस्कस करे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बट शायद तुम्हारे पास और भी आ सकते हैं कि अबाउट वाई इक्वल्स टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्ट करो, अबाउट वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स के अबाउट रिफ्लेक्ट करो, ठीक है, एंड 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 ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्ट करो। तो इन सब में कैसे रिफ्लेक्शन करते हैं हम एक बार मैट्रिक्स से देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में रोटेशन आई तो मुझे बताओ, एक्स एक्सिस में एक्स तो सेम रहता है, पर क्या चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है ना हमारा, वो पॉजिटिव था तो नेगेटिव बन जा रहा है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव बन जा रहा है। तो एक्स एक्सिस में कोई चेंज नहीं है तो वहाँ पे 1 लिख दो, 0 0। अभी तक तो आप, जब हम मैट्रिक्स इतना पढ़ लिया, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए, तो आपने ये तो देख लिया ना कि एक्स एक्सिस वाले ऊपर ही लिखे जा रहे हैं, वाई एक्सिस वाले नीचे ही लिखे जा रहे हैं, ठीक है। तो 1 0 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि नेगेटिव हो जा रहा है। इनटू में जो भी कोऑर्डिनेट है उसे एक्स वाई लिख दो, ठीक है। तो बस इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। रिक्वायर्ड आंसर बताओ, मल्टीप्लाई करके यहाँ से x आया और यहाँ से क्या आ गया, -y आ गया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। वाई एक्सिस पे कैसे करते हो, वाई एक्सिस का बस इसी का थोड़ा उल्टा, -1 0 0 1। आई होप से समझ आ रहा होगा, बहुत ईजी लग रहा होगा, ठीक है। ये वाई एक्सिस के अबाउट हमने रिफ्लेक्ट करा। अब हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, ओरिजिन के अबाउट जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ दोनों जगह -1 आ जाता है, बाकी से मतलब जो x है वो भी माइनस हो जा रहा है, y है वो भी माइनस हो जा रहा है, ठीक है। सो ये दोनों का साइन चेंज कर रहा है। अब y x इक्वल्स टू वाई की लाइन में, ठीक है, अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू एक्स, लाइन y इक्वल्स टू एक्स में क्या करते हैं, यहाँ 0 0 आ रहा है और यहाँ 1 1 आ जा रहा है, इंटू में एक्स वाई। तो मतलब जो y था, मतलब जो x था वो y बन जा रहा है, क्योंकि देखो 0 इंटू एक्स 0, 1 इंटू वाई, वाई आ गया, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आ गया, x आ गया, ये बन गया, ठीक है। अब अगर ये तो y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन में रिफ्लेक्शन था, अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू -x, तो यहाँ पे कैसे होता है, 0, देखो बाकी सारा तो सेम है, -1 इंटू में एक्स वाई। तो ये क्या आ जाएगा मेरा आंसर, बोलो बोलो, -y -x। आई होप से समझ आया होगा, आ गया ना समझ में, ठीक है। और होमोजीनियस में अगर मुझे इसे चेंज करना है तो सोचो क्या करेंगे, बस जो ये मैंने मैट्रिक्स लिखी है ना, ये सारी मैट्रिक्स, इनके आगे बस एक एक लाइन और बढ़ानी है। देखो कैसे, जैसे होमोजीनियस की मैं बात करती हूँ, बता ही देती हूँ। होमोजीनियस में कैसे लिखोगे, मैं 1 मिनट वीडियो पॉज कर रही हूँ और आपको सारी मैट्रिक्स एकदम सामने लिख के दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो आप टाइम वेस्ट नहीं होगा, वीडियो लंबी बन रही है, ठीक है। तो सारा होमोजीनियस का दिखा रही हूँ। देखो तो होमोजीनियस में देखो मैंने कैसे बनाई, सेम टू सेम वही मैट्रिक्स है सारी की सारी, बस एक ये वाली लाइन सी एक्स्ट्रा करके ऐड 0 0 1 0 0 1, बस देखो सेम है, मतलब याद करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आपको 2D में पता है या फिर होमोजीनियस में पता है, दोनों में से किसी भी एक में पता है तो आप दूसरा अपने आप कर लोगे, ठीक है। समझ आया। सो दिस वॉज रोटेशन reflection, this was about reflection. now the last topic is sharing, ठीक है। शेयरिंग के बारे में हम करते हैं कि क्या है ये, ठीक है। क्या है का मतलब तो मुझे भी नहीं पता, सॉरी, ठीक है। मैं बता देती हूँ क्वेश्चंस कैसे करना है। जैसे कि मान लो एग्जांपल वही शेयरिंग, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग लिखा मैंने, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एग्जांपल 2,3 ही ले रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें देखो मेरे को बाई चांस बोला, मैं इसकी एक बार वर्डिंग सा, इसकी वर्डिंग देखो, जैसे बोला होगा अप्लाई हॉरिजॉन्टल, अप्लाई द क्या लिखा हुआ है, अप्लाई द, सॉरी मैं क्वेश्चन देख रही हूँ कहाँ से, अप्लाई द हॉरिजॉन्टल शेयर, ठीक है, शेयर SHX इक्वल्स टू 2, इसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, SHX इक्वल्स टू टू द पॉइंट 2,3 में हॉरिजॉन्टल शेयर निकालना है। एंड एक बार मैं वर्टिकल का भी लिख देती हूँ, एंड
वर्टिकल शेयर SHY इक्वल्स टू मान लो 6 टू द पॉइंट सेम पॉइंट, ठीक है, टू द पॉइंट 2,3। तो देखो जब हम हॉरिजॉन्टल, तो अभी मैं नॉर्मल अभी 2D में बात कर रही हूँ, तो हॉरिजॉन्टल जब हम हॉरिजॉन्टल में लगा रहे तो हॉरिजॉन्टल में देखो कैसे लगाते हैं। इट्स ईजी, रिमेंबर द मैट्रिक्स। यहाँ पे लिखते हैं 1 0, यहाँ पे जो भी SHX दे रखा है एंड 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x एंड y। वर्टिकल में क्या करते हैं, वर्टिकल में 1 विथ, तो 1 SHY 0 एंड 1 इंटू में XY आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ हॉरिजॉन्टल में क्या दे रखा है, हॉरिजॉन्टल में 2 दे रखा है, 1 XY मतलब XY, तो यहाँ पे 2 एंड 3 है। एंड यहाँ वर्टिकल में कितना दे रखा है, 1 SHY is 6 0 1 इंटू में 2 3। तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2 2 2 3 ज़ा 6, तो 8 और नीचे आ जाएगा 3, 8 एंड 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 6 2 ज़ा 12 12 एंड 3 15 हो गया, तो 215 आ गया, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब मेरे को बताओ हॉरिजॉन्टल बता दोगे ना, मतलब हॉरिजॉन्टल कह रहे हो, होमोजीनियस में बता दोगे क्या होगा। होमोजीनियस में क्या, एक और लाइन ऐड कर देना, 0 0 1 0 0, यहाँ पे 1 ऑलरेडी, XY पे 1 और ले लेना, वो बस क्या हो जाएगा, होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो होमोजीनियस में क्या है, कोई बोलो हॉरिजॉन्टल शेयर कैसे निकाले, ठीक है। तो मैं वापस से वीडियो पॉज करूँगी और ये आपको लिख के दिखा दूँगी, ठीक है। तो देखो मैंने इसका होमोजीनियस में भी लिख दिया, ठीक है, जनरल फॉर्म में, तो दोनों लिख दिए, ठीक है, सेम है, बस 0 0 1 देख रहे हो, बस ऐड करा है होमोजीनियस में, और कुछ नहीं होता। अब बाकी देखो मैंने एग्जांपल जो पीछे लिया था उसको यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया, सेम उससे सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वापस से बता रही हूँ, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है, मतलब 1 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, मतलब ये प्लस होते रहते, मल्टीप्लाई करते रहो प्लस करते रहो, मतलब 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 1, ठीक है, ऐसा होता है। तो हो गया शेयर। अब एक बार जो इनका कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशंस है ना, वो चेक कर लेना कैसे कर रहे हैं। मतलब मैं आपको जनरल फॉर्म एक और बार बता देती हूँ कैसे करते हैं, बाकी आपको क्या करना है वो उस क्वेश्चन में मैंने दिखा रखा है कि कैसे पूरा का पूरा मैं मैट्रिक्स दिखा रही हूँ, ठीक है, हर एक उसका। तो मतलब तुम्हें मान लो तुम्हें एक फिगर दे रखी है, ठीक है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, a, b, p, q एंड r, x। तो अगर हम होमोजीनियस में डील करें तो पहले तो इन जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनकी क्या बना दो, एक वो बना दो, होमोजीनियस सिस्टम में मैट्रिक्स बना दो। तो क्या बनाओगे, x y 1 a b 1 p q 1 एंड r s 1, ठीक है, ये बन गया हमारी मैट्रिक्स। अब बस ये हमारी ऑब्जेक्टिव मैट्रिक्स है, इसी को हमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, सबके साथ। तो मान लो मुझे रोटेशन करनी है, रोटेशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, मान लो कोई फिक्स पॉइंट है h, k, ठीक है, उसकी रोटेशन करनी है, मान लो किसी थीटा एंगल से काउंटर क्लॉकवाइज अबाउट दिस पॉइंट। तो मैं क्या करूँगी, पहले क्या करूँगी, फर्स्ट मैंने ये उस क्वेश्चन में कर रखा है, यही चीज़ कर रखी है। फर्स्ट मेरा काम होगा कि ये जो h, k है इसको मैं लाऊंगी ब्रिंग टू द ओरिजिन, ब्रिंग इट टू द ओरिजिन, क्योंकि जो भी हमने रोटेशन वगैरह सीखी है ना, ये सब हम ओरिजिन से बात कर रहे हैं कि हम ओरिजिन से रोटेट कर रहे हैं। तो पहले तो h, k को ओरिजिन पे लेके आओ, तभी हम इस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर पाएंगे। तो h, k को ब्रिंग इट टू द ओरिजिन। तो जब आप इसको ओरिजिन पे लेके आओगे तो आपकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, होमोजीनियस में, मतलब आप पीछे को लेके आओगे, h, k कोई मान लो पॉइंट होगा 7, 2, उसे पीछे ओरिजिन की तरफ लेके आओगे तो क्या बनेगा, वो 1 0 0 0 1 0 माइनस h माइनस k एंड 1, ये मैट्रिक्स बनी। ये मान लो पहली मैट्रिक्स है आपकी T। सेकंड मैट्रिक्स क्या बनेगी आपकी, अब आप रोटेट कर दो, तो रोटेट अबाउट ओरिजिन,
अबाउट ऑरिजिन से रोटेट कर दो मान लो एंगल थीटा से, तो आपकी जो रोटेशन की मैट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा एंड 0 0 1 0 0। ठीक है, ये बन गई रोटेशन की मैट्रिक्स। वापस से अब वो जो पॉइंट जो आप उसे ले गए थे ओरिजिन के पास, ब्रिंग दैट पॉइंट बैक टू इट्स पोजीशन। तो थर्ड पॉइंट काम होगा हमारा ब्रिंग द पॉइंट, जो हमारा जो पॉइंट था एच कॉमा के को, उसको वापस से उसकी पोजीशन में ले आओ। आप ओरिजिन में ले गए थे ना उसे, तो ब्रिंग द पॉइंट एच कॉमा के बैक टू इट्स पोजीशन एंड यू कैन यस राइट द स्टेप इन द एग्जाम्स कि हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बट टीचर बड़ी खुश हो जाएगी। ठीक है, ब्रिंग बैक टू इट्स पोजीशन, पोजीशन में लाऊंगी वापस से। तो ओरिजिन में था, ओरिजिन से वापस एच कॉमा के पे जा रहे हैं, तो अब नॉर्मल मान लो ये टी डैश वाली मैट्रिक्स है, ये क्या बनेगी 1 0 0 0 1 0। यहाँ पे एच सिंपल अब प्लस में ही रहेंगे, मतलब मान लो अगर ये कोई पॉइंट एच -2, 3 है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, माइनस का साइन है इनके आगे। तो तुम्हें अकॉर्डिंगली वर्क करना है। एच की वैल्यू यहाँ पे -2 है, के की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे एच क्या हो जाएगा -2, के क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये टी डैश। तो अब जो आपकी, अब आपको क्या करना है, नाउ कंबाइन दीज ट्रांसफॉर्मेशन। पहली ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली ट्रांसलेशन, ये रोटेशन, अगेन ट्रांसलेशन आपने लगाई, इसको पूरा कंबाइन कर दो। तो कंबाइन ऑल ट्रांसलेशंस, मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस, कंबाइन ऑल द ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, एंड देन क्या बनेगा, कंबाइन करके मान लो m बन गया, तो क्या टी डैश मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय t। तो ये मल्टीप्लाई बाय दिस, जो भी आंसर आएगा इससे मल्टीप्लाई करना है, ये कंबाइंड हो गई। सो द फाइनल आंसर जो होगा हमारा वो क्या आ जाएगा, p डैश विच इज़ इक्वल्स टू m इंटू में p। सो दिस इज़ द आंसर। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, यू कैन लुक एट दैट वीडियो एंड प्लीज़ 2x में देखो ये वीडियोस। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता देना। ओके, सो बाय बाय।